संख्या 8.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको किस तरीक़ा से हम सॉल्व करते हैं। तो जितने और इससे पहले और 1 से लेकर 4 तक प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके हैं, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो अब प्रश्न संख्या 5 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और अच्छी तरीक़ा से हमको प्रश्न को समझना है और इसको अच्छे तरीक़ा से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न देखिए हमको पहले क्या कह रहा है, बोल रहा है सेक थीटा बराबर कितना है 12/13। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना गो होता है, 6 गो होता है। लेकिन यहाँ पे तो सेक का मान दिया हुआ, उसके बाद जितना बचा उधर अनुपात उस सब का मान क्या करना है, हमको निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। पहले जो दिया हुआ आता है प्रश्न में हम उसको लिखते हैं। जो हमको दिया हुआ क्या है उसको लिखिए। हमको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है, हमको दिया हुआ क्या है, सेक थीटा का मान कितना दिया हुआ 13/12। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा मतलब क्या, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, दिमाग लगाना है। तो कॉस का उल्टा है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो चूंकि इसका उल्टा है सेक, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटे क्या होता है, आधार। क्या होगा, कर्ण बटे आधार लिखे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो गया 13, ऊपर में नीचे में कितना हो गया 12। अब देखिए एक छोटा सा हम क्या बना रहे हैं, आकृति बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं। क्योंकि इसमें कौन नाम दे दीजिए ए और क्या दे दीजिए बी और सी, इसको मान ले लीजिए क्या है थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा क्या थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब, और ये मेरा क्या कहलाएगा, आधार, और ये मेरा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। यहाँ पे कर्ण का तो मान पता है कितना है 13, कितना बता रहा है 13। उसके बाद आधार का तो मान भी पता है कितना है 12, और हमको लंब का तो मान पता नहीं है, काहे कि लंब का मान तो हमको जरूरत पड़ेगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम लंब का मान निकाल सकते हैं। तो बगल में लंब का मान क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो लंब बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है, आधार स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए कर्ण का मान कितना है 13, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब दोनों को घटाएंगे आपस में तो कितना आएगा 25, 5 9 में 4 गया बता 5। उसके बाद इधर से 16 में 14 घटा कितना बचा 2। तो अब देखिए ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ 5 बाहर क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अब देखिए लंब का भी मान हमको पता चल गया कितना है 5 है। अब देखिए हमको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, प्रश्न क्या कर रहा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए। तो अतः करके लिख सकते हैं मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, पहला होता है साइन थीटा, उसके बाद क्या होता है कॉस थीटा, उसके बाद क्या होता है टेन थीटा। अब इसी का जस्ट क्या होता है उल्टा होता है। तो कॉस का साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, यहाँ पे लिखिए कॉसेक थीटा। चूंकि तो इसमें सेक का तो थीटा दिए मान दिया ही है, तो इसको निकालना ना है, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। हमको इस तरह से अब सारा का हमको क्या लिखना पड़ेगा, फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो एक ट्रिक भी होता है फार्मूला निकालने का कि लाला आम लाया, लाला आम लाया, मतलब लाला आम लाया, कैसा आम लाया, तो कच्चा कच्चा आम लाया, कैसा लाया कच्चा कच्चा आम लाया। और इसको बोलते हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, इसको बोलते हैं टेन थीटा, और इसको क्या बोलते हैं साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, और इसका उल्टा सेक थीटा, इसका उल्टा कॉट थीटा। मतलब एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, उसके बाद के फॉर क्या होता है कर्ण होता है। तो साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना लंब बटे क्या लिख देंगे कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, तो यहाँ क्या लिखेंगे आधार बटे में क्या कर्ण। उसके टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार, तो क्या लिखेंगे लंब बटे में क्या दे देंगे आधार, क्या दे देंगे आधार। अब देखिए उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक का मतलब इधर ऊपर से नीचे से कहाँ जाएंगे ऊपर, कर्ण बटे क्या लंब, क्या लिखेंगे कर्ण बटे में क्या देंगे लंब। उसके बाद फिर कॉट थीटा, कॉट आधार बटे लंब, आधार अब बटे में क्या देंगे
लंब। अब सब का मान बैठा दीजिए और आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग जब क्लास 10 में पढ़ते तो हम लोग जितने सारे दोस्त थे और हम लोग सर जो पढ़ाते थे बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़ाते थे। तो सर कहते थे जिस लड़की को मैंने दिल दिया उसके बाप ने मुझको पीटा और लंब बटे कर्ण इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरह का से शायरी भी कहते तो बहुत मज़ा आता था पढ़ने में। तो देखिए अब सबका मान बैठाते हैं और आंसर निकल जाएगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। लंब का मान कितना है? लंब का मान कितना है? देखिए 5 और कर्ण का मान कितना है? 13। बैठा दिए, आंसर निकल गया। अब कॉस का मान निकालना है तो कॉस थीटा निकाल देते हैं। आधार का मान कितना है? 12, तो लिख दिए 12। और कर्ण का मान कितना है? 13, तो लिख दिए। उसके बाद लंब का फिर मान देखिए कितना है? 5, तो लिखेंगे 5। आधार का मान कितना है? 12, लिखे 12। ठीक है, इतना गो निकल गया। अब फिर इधर निकालते हैं। अब कोसेक थीटा का मान निकालते हैं। कर्ण का मान कितना है? 13 और लंब का मान कितना है? 5। उसके आधार का मान कितना है? 12 और लंब का मान कितना है? 5। अब सारा आंसर निकल गया। तो आप लोगों को अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे।